महाराज जी का सब कुछ ही हमें बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी का बातें, वो नाम कीर्तन सब अच्छा लगता है। मैं तो रोने वाला था कि महाराज जी से दर्शन नहीं हो पाएंगे। जी जी मैं तो रोने लगा था। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मन प्रसन्न रहता है। काफ़ी उनको सुन के थकावट दूर हो जाती है। जब भी सुन लो, दिन भर काम करो और एक बार उनको सुन लो तो ऐसा लगता है कि आपने बस अपना जीवन का उद्देश्य क्या है वो पूर्ण हो गया। जो प्रारब्ध में लिखा है उसको बदलना है तो राधा नाम लेना ही पड़ेगा। और मैं बिना महाराज जी को देखे हुए एक पल के लिए रह नहीं पाता। मैं 24 घंटों महाराज जी की को ही देखता हूँ, अदरवाइज किसी को नहीं देखता। तो राधा नाम जपने का बोलते हैं, बढ़िया लगा। राधा नाम जपते हैं और उससे बहुत आनंद आता है। उनको लगातार उनके सानिध्य में रहो तो आपका ऑटोमेटिक मतलब भला हो जाएगा। तो मन में ऑटोमेटिक ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक ही पैदा हो गया। अपन ये सोचते हैं जिंदगी में सब व्यर्थ है। अगर कुछ है तो राधा जी के चरणों में है, महाराज जी के कहे अनुसार। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? हम अहमदाबाद गुजरात से आए। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? वहाँ पे हमारा कैफ़े का बिजनेस है। अच्छा, आप? हम भी अहमदाबाद गुजरात से आए, वही कैफ़े, दोनों भाई हैं हम। अच्छा अच्छा। तो कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6 महीने। 6 महीने से। तो जीवन में 6 महीने में क्या क्या बदलाव आया है? बहुत सारे बदलाव हुआ है। सात्विक विचार हो गए और क्रोध पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया है। पहले नहीं रहता था, पहले काम पे भी कंट्रोल नहीं रहता था, वो थोड़ा थोड़ा आने लगा है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। लेकिन एक पता चल गया है कि जो प्रारब्ध में लिखा है उसको बदलना है तो राधा नाम लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा तो भोगना ही पड़ता है प्रारब्ध। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। राधा नाम एक तो हमारा कोई गुरु नहीं है। जी प्रेमानंद जी महाराज से हम मेरे गुरु बन गए और उन्होंने मेरे को गुरु मंत्र राधा नाम दे दिया। जी जी। जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप को लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? उनका वो जो राधा नाम है वही कि हमारा प्रारब्ध में जो लिखा हुआ तो वो लिख गया है, जी पर अब जो आप राधा नाम जपेंगे तो आगे के सारे बुरे कर्म सब निकल जाएंगे। जी जी जी। जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते उनको देखते तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है धाम में आ गए हम। जी जी जी। तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे सुने थे क्या? यूट्यूब पे ही सुने थे और उनकी कृपा से हमें ऐसा हुआ है कि 6 महीने में ही हमें वृंदावन आने का मौका मिला। इतनी बार सोचा है कभी, लेकिन बना नहीं हमारा, लेकिन इस बार बहुत जल्दी आ गए। एक दिन पहले टिकट हो गई और इच्छा हो गई कि आज चलते हैं करके आ गए। जन्माष्टमी के बाद एक हफ्ते से हम यहीं पे रुके हुए हैं। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे जानते हैं महाराज जी आने वाले हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई भगवान ही आने वाला है। सब इंतजार में खड़े हैं भगवान के। जी जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप वहाँ पर? हम वहाँ पर पढ़ाई करते हैं अच्छा 11th में। अच्छा, 11th में पढ़ाई करते हैं। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं साथ में? हाँ, सत्संग भी सुनते हैं। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं महाराज जी का सत्संग? 7-8 महीने से सुन रहे हैं। 7-8 महीने से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं? भी सुन रहे हैं। अच्छा, तो लाइफ में क्या चेंजेस आया है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। जैसे मैं भक्ति मार्ग में आया, महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद ही आया हूँ। तो जी, जी। और मैं नॉन वेज था पहले, तो मैं धीरे धीरे वेज में भी आ गया। जी जी। और नाम जप, तिलक, तुलसी माला सब महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है। जी जी जी। तो पहली बार महाराज श्री से कैसे जुड़े आप? महाराज जी से जुड़े यूट्यूब से। यूट्यूब पे महाराज जी का प्रवचन सुना। और जी जी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम यूट्यूब में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें सब आपको सबसे प्यारी लगने लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनते गए? महाराज जी की हंसी और महाराज जी का वो मतलब कहते हैं, महाराज जी का सब कुछ ही हमें बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी का बातें, वो नाम कीर्तन सब अच्छा लगता है। जी जी जी। जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं तो कैसा अनुभव होता है अंदर से? अंदर से अनुभव होता है कि एक पावर, एक सुप्रीम पावर अंदर से आ रहा है। हम उनसे तो आ तो रहा ही है और हमें भी पैदा हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाई करते हैं, तो जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? हाँ, मेरे पढ़ाई में मन लगता है। मतलब महाराज जी जो बताते हैं उससे पढ़ाई में और लाभ होता है ज़्यादा। जी जी जी। और लाभ आता है? और लाभ आता है, हाँ। अच्छा, तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं क्या आप? हाँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? वृंदावन आके दिल खुश हो गया। जी, जैसे कि जानते हैं कि आप इतने दूर से आए महाराज से मिलने के लिए, अभी महाराज जी भी आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। मतलब मैं बाहर था और मैं तो रोने वाला था कि महाराज जी से दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैं तो रोने लगा था। तो महाराज जी के दर्शन होने वाले हैं। बहुत खुशनसीब हो। जी जी जी।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम लोग गुना से आए हुए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस करते हैं। हाँ, तो अराउंड कब से महाराष्ट्री को फॉलो कर रहे हैं आप? लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं जो महाराज जी को हम यूट्यूब चैनल के द्वारा हम उनको सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है उनको सुनने से। जी। तो महाराष्ट्री के सत्संग के प्रभाव से जीवन में आपके क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? बदलाव ये है कि महाराज जी जैसा बोलते हैं बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं जो भी है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उनकी जो बातें हैं आप ध्यान से सुन के अपने जीवन में आप उसका स्मरण करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, आपकी जीवन की राह क्या है, आपका जीवन का मेन फोकस क्या होना चाहिए, कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, किस चीज़ से दूर होना चाहिए, क्या है। और ये सब चीज़ें आप महाराज जी के द्वारा या उनका आप सत्संग सुनेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम आप महाराष्ट्र से कैसे जुड़े? यूट्यूब के माध्यम से जुड़े या किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े? यूट्यूब चैनल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू जो ये आते हैं। तो जब हाँ बताइए। हाँ, वह फेसबुक के थ्रू मेन हमने देखा था उनको। हाँ, तो जब आपने पहली बार महाराष्ट्री का वीडियो देखा तो महाराष्ट्री के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? आकर्षित ये किया सबसे पहले जो उनकी एक कहानी सुनी थी मैंने कि उनके दोनों किडनियां खराब हैं, उनके वचन क्या क्या उन्होंने बताया है, सब चीज़ों के आज क्या है बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करने लगे हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आने लग गए हैं। तो कुछ ऐसा बात है उनमें कि इतने बड़े बड़े लोग या जितने भी हैं सब लोग आज उनके पास आ रहे हैं उनके दर्शन। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये है कि आप और किसी महात्मा जी के पास चले जाओ, किसी के दर्शन करने जाओ तो आपको चढ़ावा वगैरह बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एक तरह का ढोंग टाइप का रहता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ ढोंग नहीं है, ये कुछ नहीं है। आपका जो इच्छा है वो महाराज जी सुनाए कुछ लेते नहीं है कि जैसे साधु हैं कैसा आपको जीवन जीना चाहिए, महात्मा का कैसा जीवन होता है, दूसरों का आपको कल्याण करना है, दूसरों को राह दिखाना है जीवन में, ये एक मकसद होना चाहिए महात्मा जी का जो उनके अंदर है। जी। तो कितने महीने से लगभग जुड़ रहे हैं आप? लगभग 6-7 महीने। 6-7 महीने। तो महाराज से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मन प्रसन्न रहता है, काफ़ी उनको सुन के थकावट दूर हो जाती है। जब भी सुन लो, दिन भर काम करो और एक बार उनको सुन लो तो ऐसा लगता है कि आपने बस अपना जीवन का उद्देश्य क्या है वो पूर्ण हो गया और पूरी थकावट, दिन भर की थकावट दूर हो गई। तो ये चीज़ है। तो इससे आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया है क्या? डेली लाइफ में चेंजेस ये होता है कि अब जैसे कि आप कुछ काम करते हैं, किसी भी चीज़ में कोई काम करेंगे तो आपको एक तो होता है कि कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। लेकिन जब से उनको सुन रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको दूसरे पे गुस्सा करना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, दूसरों को शब्द बोलना चाहिए, कुछ भी है। तो ये चीज़ में बहुत फ़र्क मिलता है आपको। तो जब महाराज श्री का सत्संग सुनते, जब वृंदावन धाम आते, उनका दर्शन करता है, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है, आनंद की एक बहुत बड़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, तो आगरा से महाराज श्री से मिलने के लिए आए? हाँ, मैं हर हफ्ते महाराज जी से मिलने आता हूँ और मैं बिना महाराज जी को देखे हुए एक पल के लिए रह नहीं पाता। मैं 24 घंटों महाराज जी की को ही देखता हूँ, अदरवाइज किसी को नहीं देखता। अच्छा। और महाराज जी के मेरे जीवन में आने से मेरी दिनचर्या इतनी चेंज हो गई है कि मैं सुबह 4 बजे कभी नहीं उठाता था, कभी नहीं। आज मैं सुबह 4 बजे लेके 8 बजे तक अपनी क्रिया में रहता हूँ, जैसे महाराज जी ने आदेश किया उसी प्रकार से। और कभी कभी हम नशा भी करते थे, वो आज सब कुछ त्याग दिया है। जितने दोस्त थे खराब, सबके साथ बैठना छोड़ दिया है। आज हम बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने गुरु जी की वजह से। जी। तो महाराज श्री के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी के अंदर एक तेज है, जैसे वो कुछ कहते हैं ना, पहले बात उनको देख के मुझे तो रोना आता है। मुझे तो कोई नहीं दिखता, बस अब वो वही दिखते हैं। मैंने स्पेशली अभी उनकी पूरी तैयारी नहीं की है सर, मैं अभी तैयारी करूंगा। उनकी फ़ोटो मैंने स्पेशल उनकी फ़ोटो ली हुई है, अपने लिए बनाई है पर्सनल, और अपने घर में उनकी रोज़ पूजा करता हूँ। मेरा खुद का भी एक छोटा सा चैनल है, मैं पर डे उनकी पूजा करके उनकी आरती अपने उस पर डालता हूँ। ये मेरा रेगुलर सिस्टम है। बस मैं जो भी करता हूँ अपने महाराज जी के लिए करता हूँ। मुझे अधिक हद से ज़्यादा प्रेम महाराज जी से है। तो आप महाराज श्री से फर्स्ट टाइम कैसे जुड़े?
मैं ऐसे ही मैंने एक महाराज जी की छोटी सी रील्स देखी थी, उस माध्यम से ही मैंने महाराज जी को सुनना और उनका सत्संग सुनना चालू कर दिया। उस दिन से लेके आज तक मेरा सत्संग और का नाम है वो एकांतरी वार्तालाप, बस उन्हीं को हर वक्त उन्हीं में रहता हूँ। जब महाराज जी कहते हैं ना, एक बार हंसते हैं बड़े प्यार से, तो बस दिल खुश हो जाता है। और जब अपने कोई वचन सुनाते हैं कि भगवदाकार स्थिति, तो बस उस समय तो बस मन को तन मन मेरा ऐसा हो जाता है, आंसू से आने लगते हैं मेरे मन के अंदर सर। बस मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। बस आज मैं जो भी हूँ, आज सब अपने महाराज जी की वजह से हूँ। मैं, मेरी बच्ची, एक बच्ची और है मेरी बड़ी वाली, वो आ नहीं पाती गाड़ी पर क्योंकि छोटी गाड़ी है, लेकिन हम अपने महाराज जी से बहुत खुश हैं। अब मैं किसी की सेवा नहीं करता, बस ये चाहता हूँ मैं कि मैं अपने एक आना महाराज जी संग रह लूँ, लेकिन नहीं रह सकता क्योंकि मेरी फैमिली गृहस्थ जीवन में रहता हूँ मैं, इसलिए तो बल। लेकिन दिल तो मेरा आज भी सब यही है महाराज जी के पास, मेरा कुछ नहीं है। अब जो भी है सब उन्हीं का है। तो जब आपने पहली बार सुना था तो महाराज श्री के किन बातों ने आपको आपके जीवन में इतना बदलाव लेके आया? मैंने महाराज जी कोई बात नहीं, महाराज जी की चेहरा देखते ही मैं सब कुछ आसक्त हो गए आप? आसक्त हो गया बिल्कुल। ऐसा लगा मैंने ये कौन है, ये एक रूप है। जैसे उन्होंने राधा नाम की भक्ति मेरे अंदर डाली और मुझे एकदम महसूस हुआ, क्योंकि मेरे घर में खुद का मंदिर है, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, शेर वाले, पूरा परिवार है मेरे अंदर। लेकिन आज मैं सिर्फ ऐसी भक्ति करता हूँ, हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ राधा भक्ति में, सुबह से लेकर शाम तक। तो कितने महीने से आपने बताया? 4 महीने से मैं 4 महीने से। तो पिछले 4 महीने महाराज जी से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद की अनुभूति आई है, मैं तो कह रहा हूँ। और मेरे जितने मिलने जुलने वाले दोस्त हैं सबको मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो बेचारे अभी इस ऐसी दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन वो निकल के नहीं आ पा रहे हैं। उनके महाराज जी की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों में है नहीं है, वो नशे में और पीने खाने में लगे हुए हैं। जब वो इन चीज़ों के से निकलेंगे जब भी तो वो समझेंगे। अभी वो समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि मैं बस, तो आप हर हफ्ते यहाँ पे आते हैं क्या? मैं हर हफ्ते आता हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ बीच में अभी बारिश होगी 2-3 दिन की, वैसे मैं इस शुक्रवार की रात को आता हूँ। आज मैं जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि बारिश की वजह से। अब मेरा नेक्स्ट टाइम वैसे हर हफ्ते का रहता है। तो आप जब वृंदावन आते, महाराज श्री का दर्शन करते और यहाँ पर फूलों की सुंदर रंगोली सजाते, कैसा लगता है आपको? अरे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है बस मैं यहीं रहूं। पर अब आप जानते हो कि गृहस्थ जीवन है, माएँ बहनें हैं, सबको देखना भी तो है, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर महाराज जी ने कहा है ना ऐसा कि वो भी करना है आपको और आपको ये भी करना है, तो ये तो करना ही करना है आपको, और वो करेंगे, अपने राधा रानी करेंगे। तो बस ये तो अभी कैसा लग रहा है? जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, शुरुआत हुई है अभी, तो अभी देखना 2 बजे तक तो मैं अभी पूरा सिस्टम लेके, एक बाइक पे पूरा सिस्टम लेके आता हूँ मैं। ये तो मुझे कम लगता है। आप ये आगरा से लेके आते हैं? आगरा से सारा सिस्टम लेके आता, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब सही। अभी तो महाराज जी की ये फोटो लगाऊंगा, बैठूंगा मैं। आपने मेरी वीडियो में देखी होंगी, महाराज जी की फोटो लेके मैं ही ज़्यादातर बैठता हूँ। तो आप वहीं से सब कुछ लेके आते हैं और यहाँ पे आके सजाते हैं? सारा मैं 1 बजे तक 11 बजे वहाँ से निकलता हूँ, आराम से 1 बजे तक आ जाता हूँ यहाँ पे मैं। और अभी महाराज जी से जही निकलेंगे 4:30, अपनी आरती करूँगा, आरती करने के बाद में महाराज जी निकल जाएंगे, अंदर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम एक राउंड वहाँ का लगा के सीधा अपने घर के निकल जाता हूँ। तो आपके जीवन में महाराज जी क्या है? मेरे महाराज जी मेरी ज़िंदगी सब कुछ है, मेरी जान है वो, एक तरीके से ये समझ ले, मेरी प्राण है। यानी अगर वो मुझसे कहते ना कि मतलब, वो तो कहते नहीं किसी से, लेकिन उन पे कोई विपत्ति आने से पहले सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूँ उनके लिए। बस कोई विपत्ति नहीं आएगी, सबसे पहले मैं तैयार हूँ उनके लिए। तो महाराज जी ने ऐसे हमें अनुमति दी नहीं है, वो खुद ही हमारे जीवन में सबसे बड़े वो हैं। हम चाहते हैं वो हमसे कुछ ले लें, लेकिन वो हमसे नहीं लेंगे, ये है बस। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? इंदौर से। अच्छा, आप इंदौर से। क्या करते हैं आप? बर्तन की दुकान है। आप? मेरा मसाले का काम है। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? मेरा 8-10 महीने होगा मेरे को आपको? हाँ, 8-10 महीने हो गए हैं महाराज जी के। अच्छा, तो जीवन में क्या क्या बदलाव आए आपके? बहुत बदलाव आए हैं, और महाराज जी को सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गया, तो अब अंदर से था परिवर्तन आया। नाम जप करने लग गए। नाम जप के बाद में जो बुरी आदतें थी वो छूट गई है, और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन में सुधार करो। तो इससे मानव परिवर्तन होता है, अंदर हृदय परिवर्तन होता है। तो जी, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बस माला करना शुरू करी है
बुरी आदतें सब छोड़ दी। और तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुए? बस वो राधा नाम जपने का बोलते हैं, बढ़िया लगा। राधा नाम जपते हैं जी और उससे बहुत आनंद आता है जी जी और उसमें मन भी बहुत अच्छा लगने लगा है, अच्छा लगता है बहुत। और विशेष बहुत ज़्यादा धार्मिक है, ठाकुर जी की सेवा है अष्टधाम घर पे, तो उससे बहुत ज़्यादा माहौल परिवर्तन है। बालक है वो भी बहुत बढ़िया राधा नाम की माला जपता है जी जी और उसी के कारण हम बिल्कुल यहाँ आए हैं। गुरु जी की कृपा हुई है। गुरु जी की कृपा। आपके जीवन में जब आपने फर्स्ट टाइम सुना था तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? मैंने सब फर्स्ट टाइम महाराज जी को सुनना चालू किया था तो मतलब एक दो बार सुना तो तब ऐसा लगा हाँ चलो ठीक है ना, ये अपन यूट्यूब पे सुनते रहते हैं। एक दो बार जब सुना तो महाराज जी का एक ही कहना है कि मैं कोई जादू टोने नहीं करता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप है ना आप मेरे पास आ जाओ तो मैं कुछ करूँगा। आप नाम जप करो, ईश्वर को याद करो, उनको लगातार उनके सानिध्य में रहो तो आपका ऑटोमेटिक मतलब भला हो जाएगा। जी 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 ऐसा महाराज जी का ऐसा कहना नहीं है। मतलब वो ये नहीं कहना चाहते कि हम आप मेरे पास आ जाओ तो कुछ हो जाए। ऐसा हम रात को इतना लेट आए हैं 1:30 बजे तो मतलब ये हम अपनी श्रद्धा भक्ति से आए हैं। हमको कोई खींच के नहीं लाया। मतलब हम अपनी श्रद्धा भक्ति से आए हैं। वो नाम जब से ही वो तो कृपा हुई है और महाराज जी को सुनते सुनते वो तो साक्षात अवतार है। जी 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 श्री जी की, बस श्री जी की कृपा है। राधे राधे जी। राधा, कहाँ से आए आप? मैं बागकुच से आया हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ, महाराज जी का पर डे सुनता हूँ सत्संग। पर डे सुनते हैं? तो कब से सुन रहे हैं महाराज जी का सत्संग? हो गए कोई 6-7 महीने हो गए 6-7 महीने से लगातार सुन रहे हैं। कंटिन्यू। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया है? इस गुरु जी के सत्संग तो सब कुछ ही बदल गया। जीने का तरीका बदल गया कि पहले कैसे थे और अब कैसे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। श्री जी की कृपा है जो कि मैं यहाँ पे आज गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो गुरु जी के लिए धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है जी कि उनका किस हृदय से धन्यवाद करा जाए कि उनकी वजह से आज मैं जान चुका हूँ अपने आप में भी मैं हूँ क्या या क्या नहीं है। और जीने का तरीका पता लगा कि कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए। और गुरु जी की कृपा से मैं कोई 6-7 महीने से ही कंटिन्यू भागवत कथा भी सुन रहा हूँ। तो मन में ऑटोमेटिक ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक ही पैदा हो गया। तो मन में किसी तरह की कोई कामना नहीं रही है गुरु जी का कि वाकई इतने ही परफेक्ट दिल को सीधा हृदय में जाते हैं गुरु जी के परफेक्ट बात जो भी होती है। तो यूट्यूब पे सुने थे क्या पहले? हाँ, यूट्यूब पे सुनता हूँ। तो महाराज श्री की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जब आपने पहली बार सुना था तो? महाराज जी जो भी बताते हैं सीधा बिल्कुल करेक्ट बताते हैं, जो सीधा सामने हृदय पे बात लगती है जाके अंदर तक लगती है। कोई वैसी वाली दबाव वाली कोई बात नहीं है, सीधा अंदर तक लगती है। फिर आदमी जो बदलता है ना हृदय से ही बदलता है। बाकी तुम उसे कितना ही समझा लो नहीं बदल पाएगा। मन से नहीं, हृदय से। हृदय से सत्संग सुनता हूँ गुरु जी का। तो दिन रात जब भी मौका मिलता है दिन में कान में लगाया लीड और सुनता रहता हूँ। और श्री जी का, गुरु जी के मुखारविंद से जो मुझे नाम मिला है, मन से ही नाम लिया है मैंने। तो उनका पर डे दिन में जितना भी नाम लिया जाता है उतना नाम जप करता हूँ मैं और बड़ा खुश हूँ, अंदर से आनंद है। जब सुनते महाराज श्री का सत्संग कैसा लगता है? अंदर से क्या भाव आता है आपको? बड़ा ही अच्छा लगता है, अंदर से बड़ा आनंद मिलता है। और एक सुनने की एक लालसा बनी रहती है कि गुरु जी का नया सत्संग आए और उसे हम तुरंत सुने। जिससे कि मैं रोज देखता हूँ कि आज नया सत्संग कौन आया। तो उसे पर डे बिल्कुल एक बार नहीं 2-2 3-3 बार सुनता हूँ। और तो हम घर में भी अपने बच्चों को भी सुनाते हैं और सारे हमारी माता जी है सब सुनते हैं, एक साथ बैठ कर सुनते हैं शाम के टाइम जब भी समय मिलता है। दिन में मैं अपना मोबाइल से दुकान पे सुन लेता हूँ। तो आज फिर यहाँ पे महाराज श्री के दर्शन करने की कैसे प्रेरणा हुई आपको? श्री जी की कृपा, हमने श्री जी से प्रार्थना करी और श्री जी आपके जो भक्त आपके स्वरूप में देखता हूँ श्री प्रेमानंद गुरु जी हैं तो मुझे
उनसे प्रार्थना की कि मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो आज श्री जी की कृपा है, तो आज उनका सौभाग्य है कि भाई दर्शन करने का मौका मिला। तो जैसे कि आपके जीवन पहले क्या था और अब क्या है, इसमें दोनों में से क्या फ़र्क है जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? पहले ये था कि भाई क्या नाम, मतलब मन में ईर्ष्या भाव, दोष, बहुत सारे क्लेश विकार थे कि घर में लेकर कभी झगड़ा, बड़े छोटों की कोई वो नहीं। तो अब तो सब कुछ ही बदल गया। अब तो राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। तो मुंबई से वृंदावन स्पेशली महाराज श्री से मिलेंगे? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए? अयोध्या। अयोध्या से। तो कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी के सत्संग में 8 से 9 महीने से सुन रहा हूँ कंटिन्यूअसली। अच्छा अच्छा। और एकांतिक वार्तालाप, जी जी एकांतिक वार्तालाप में ऐसा आता है, कभी अपने मन में सवाल कोई उठता है ना, जी जी तो बिगर मिले ही महाराज जी से अपने को उसका आंसर मिल जाता है। जी। तो मन की जो भी एक टेंशन बेहुदा होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस हिसाब से इतना क्रेज हो गया कि हमको यहाँ आना पड़ा। जी। तो 8 से 9 महीने में जीवन में क्या क्या चेंजेस आया आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में, आपके दिनचर्या ये में? आया कि कभी कभार अपन गलत संगत करते थे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो अपन ये सोचते ज़िंदगी में सब व्यर्थ है। जी 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 अगर कुछ है तो राधा जी के चरणों में है, महाराज जी के कहे अनुसार। जी जी और हमने बहुत सा परिवर्तन देखा है। जी जी जैसे अपन अभी गृहस्थ जीवन में है, जी। परिवार के साथ है, जी तो व्यवसाय में अपने को झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस है, जी लेकिन अभी अपनों ने बंद कर दिया ये सब और सही तरीके से सच बोल के कर रहे हैं, तो कुछ उन्नति हो रही है। जी 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 तो महाराज जी के एक एक वर्ड अनमोल है। बिल्कुल। बस तो मेरे साथ में दोस्त भी आएंगे, जी जी जी। मुंबई से है। आप के जीवन में क्या बदलाव आया महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से? हमारे जीवन में बदलाव यही आया कि झूठ नहीं बोलना है, जी सही रास्ते पे चलना है, गलत संगत नहीं करना है। जी उसके बाद सुबह जल्दी उठना है, जी जी राधा नाम का जप करना है। इससे बहुत बदलाव आया। जी। तो महाराज श्री को आप पहली बार कहाँ सुने थे? एक यूट्यूब चैनल पे सुने थे, अच्छा। कोई भक्त था डाला हुआ था। तो महाराज श्री की किन बातों ने जब आपने सुना था पहली बार इतना आकर्षित किया आपके जीवन में? सिर्फ उनके चेहरे के तेज से इतना प्रभावित हो गया, आप महाराज श्री के तेज से आप इतना प्रभावित हुए? इतना तेज से ही उनके प्रभावित हो गया। कल अभी दर्शन पाया, जी जी एकदम तेज उनका देख के जो है जी हम लोग एकदम प्रभावित हो गए।